एनवायरमेंट आपने ऐसा तख्लीक किया है कि अशराफिया तो ठीक करप्ट है। ये तो 18 हमारी अशराफिया है कौन? 1857 के गदर के बाद, जंगे आजादी कह लें, उसके बाद गोरे ने अपने कुत्तों को पाला। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है वो हर गुजरते लम्हे के साथ तेज़ी से तब्दील हो रही है। आज खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ था, उसके बाद कुछ फैसले किए गए और उस फैसलों के हवाले से कौम को आगाह किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इस बात की परमिशन लेंगे कि जनाब क्या हमें एहतजाज करने का हक हासिल है या नहीं है। साथ साथ जो पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की गई है, इस्लाहात की गई हैं, उसको भी अदालत में चैलेंज करने का ऐलान खान साहब ने किया है। लेकिन खान साहब के क्या अप्रोच में, मामले के अप्रोच में क्या कुछ तब्दीली आई है? हसन इसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। हसन साहब, ये बताइएगा, खान साहब ने आज एक बड़ा ऐलान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मोहल्लों में भी जाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे। शायद वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं और उन्होंने बोला भी है कि हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, अब हम मुकम्मल तैयारी के साथ आएंगे। आपको लगता है खान साहब मुकम्मल तौर पर तैयार हैं? देखिए, इसका जवाब तो उस वक्त तक देना मेरा ख्याल है कोई दानिशमंदी नहीं है जब तक आपको एग्जैक्टली ये ना पता हो कि उन लोगों की तैयारी किस हद तक है। लेकिन जनरली जो एक जनरल प्रिंसिपल है ज़िंदगी का, जंगों का, कि बहुत ज़्यादा फ्रंट्स एक वक्त पे नहीं खोलने चाहिए। ये मैं जनरल एक प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, एज अ मैटर ऑफ रूल। महाज जो है कम से कम खोलने चाहिए। और गवर्नमेंट में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पीटीआई की चंद गलतियों में से एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्होंने अंदरूनी अपने दोस्त भी गवाए, बाहर भी हर एक के साथ हेड ऑन हेड ऑन हेड ऑन। अच्छा। और ज़िंदगी इस चीज़ का नाम नहीं है। अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि जो बुश होती है ना, एक झाड़ी, इट टेक्स अ मॉनसून टू क्रिएट अ बुश। लेकिन ओक का दरख्त जो है वो 100 साल, जितने गंभीर मसाइल होंगे, जितना पुराना और भयानक, अल्लाह माफ़ करे, मर्ज होगा, उतना ही सब्र आजमा होगा, उतना ही तवील उसका इलाज होगा। ये जो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा हो। अच्छा, ये वो वाली बात है। ये हेड ऑन हर मामले में जाना, ज़िंदगी में कुछ मौके होते हैं जब आपके पास हेड ऑन जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं होता। अच्छा, मैं उसको रूल आउट नहीं कर रहा, लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप बारी बारी या आगे पीछे करके करें, मुझे नहीं पता इनकी स्ट्रेटजी क्या है, इसलिए मैं उस पर आई डोंट क्वालिफाई टू कमेंट ऑन दैट। अच्छा, अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन होती या आप मुझे थोड़ी तफसील बताते तो शायद मैं उस पर कोई राय दे सकता। मैं आपको बताता हूँ सर, ये अब कर रहा हूँ जी। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हम जाएंगे, आईनी फोरम्स की तरफ थोड़ा जाने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम एहतजाज के लिए भी तो रेडी हैं, उसके लिए भी तैयारी करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ भी शायद गालिबन जाने का इनका इरादा बन जाए, अभी तो नहीं बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाने का इन्होंने ऐलान किया है कि वहाँ जाएंगे, पूछेंगे हमें एहतजाज करना है या नहीं करना है। आपको लग रहा है खान साहब की सोच में कुछ तब्दीली आ रही है, तब्दीली लेकर आ रहे हैं? देखें, उसमें भी भाई मेरे, अगर आप बंदूक की नाली को बतौर टूथपिक के इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा? हर चीज़ जो है वो तसादुम, उसका इलाज नहीं होता। एंड पॉलिटिक्स और ये जो इक़्तिदार की कशमकश है, ये बेसिकली एक ब्लेंड होता है, ये कैरेट एंड स्टिक का वो एक मरहलावार चलना होता है। आम जिंदगी में भी है, ये तो पावर प्ले है ना जी, विच इज़ द अल्टीमेट प्ले। अच्छा, आम जिंदगी में भी सेंसिबल आदमी बहुत सारे, और हमेशा तसादुम उसकी तरजीह पहली नहीं होती, बल्कि तसादुम आखिरी तरजीह होती है। ठीक है। अच्छा, बाकी आपने पूछा मुस्तकबिल, तो मुस्तकबिल अगर इन टर्म्स ऑफ आप मुल्क का पूछ रहे हैं तो मुझे अफसोस है, मैं उसके बारे में कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकता, चूँकि ये सारी कम्युनिटी जो है ना, पाकिस्तान की सियासी कम्युनिटी से ज़्यादा खुद गर्ज और जाहिल कम्युनिटी, शायद कोई एक आदि हो, एंड आई डोंट वांट टू मेंशन देम, अंदाज़ा लगाएं कि ये
क्या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आपने नाम रखा, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आलीशान आदमी से आप शुरू हुए, पहुंचे आप कहाँ, किन लोगों पे? आपने PIA खाई, स्टील मिल खा गए, रेलवे से लेके पंजाब यूनिवर्सिटी तक खा गए। मैं कल से अब तक मैं जिंदगी में मैंने ऑनर्स में दाखिला लिया था, तो मेरा ओवरऑल को 5 साल 4.5 साल पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरी बहुत ज़्यादा एक मोहब्बत। अच्छा। मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन साल हॉस्टल नंबर 1 में गुजरे हैं। अच्छा। अब मुझे कल को बता रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी मखसूस माफियाज के पास गिरवी पड़ी है। रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे उन्होंने बहुत तोड़ फोड़ की है लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, अंधाधुंध। अच्छा, 67 नाम ने हाथ शोबे खड़े कर दिए लोगों को ऑब्लाइज करने के लिए, रिश्वतें देने के लिए, नौकरियां देने के लिए। अच्छा, शोबों की तादाद 150। खुदा का खौफ करो, इस पे हायर एजुकेशन वाले सर पकड़ के बैठे हैं। उन्हीं का एक बंदा मुझे बता रहा था। अच्छा, जून 18 में व्हाट ही टोल्ड मी वाज अमेजिंग। और वाइस चांसलर फिर माशाल्लाह उम्मीदवार है वही। तो आपने एक ना तालीमी इदारे छोड़े। पाकिस्तान में कारोबार क्या है? गारंटीड एजुकेशन और हेल्थ। हॉस्पिटल बना लें या तो स्कूल बना लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं आप मुझे प्लीज मुझे करेक्ट करो। नहीं, आप दुरुस्त करें, बिल्कुल सही करें। अगर आपने फुल प्रूफ कारोबार करना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लो, प्राइवेट तालीमी इदारा बना लो। लेवल क्या है वहां का? सेल्फ फाइनेंस पे जो मर्जी चाहे कर। एक बच्चा जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज या फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज के करीब से बच्चा या बच्ची गुजर नहीं सकते मेरिट पे, वो दाखिला ले लेते हैं, वो भर्ती हो जाते हैं। ये आपके मुस्तकबिल के डॉक्टर्स हैं। सही। घटिया तरीन एजुकेशन, ये आपके मुस्तकबिल के टीचर्स हैं। दुरुस्त बात है सर। ये टीचर्स के अभी इम्तिहान होने वाले हैं। मैं आज आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूं 90% अंग्रेजी का पर्चा होगा टीचर्स का। 90% कामयाब नहीं होंगे। वो आपके तो चैनलों पे लोग फौज को फौज और पता नहीं अजीबो गरीब तरह के। आपका एक साबिक वजीर आज़म है, वो सॉवरेनिटी को सॉवरेनिटी कहता है। अवाम आ रही है, अवाम जा रही है। ये लेवल है जिनको आप कहते हो रहनुमा हैं, कायदीन हैं, लीडर्स हैं। तो इसलिए फ्यूचर यहाँ देखो, किसी भी आदमी का जो होता है ना, उसको टॉप टू टो, उसको चाहे कोई एक्सटर्नल डिजीज हो, इंटरनल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल हो, तो वो बंदा कहता है यार इसको ट्रीट कर लो। अच्छा, ये इसका नफ्सियाती मसला है, इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाए। एक बदन है जो टॉप टू टो किसी हवाले से, इंसानी जिस्म कई किस्म के होते हैं। एक होता है फिजिकल जिस्म, जैसे अगर मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं। एक होता है इमोशनल, एक होता है सोशल, एक होता है फाइनेंशियल, एक होता है स्पिरिचुअल। सारे तो जख्मी हैं आपके। किस किस का इलाज करेगा और कौन कौन करेगा? और मुझे तो लगता है सर्जन ही करप्ट हैं, करने वाले ही करप्ट हैं। उनको मरीज के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। बिला वजह कहां पहुंचा दिया इस मुल्क को? कोई कौन जिम्मेदार है यार? मुझे समझाओ ना आप। 3 साल तो आया इमरान, वो सारा मलबा ये कहां से आया है? वो भी इसी मलबे से लड़ता रहा। तो आप जो इसका क्या होगा, किसका क्या होना है, वो देखते हैं आप। मुआवजा भी हो जाए तो मेरा ख्याल है इट विल टेक एटलीस्ट 1.5 to 2 generations to become normal। जनरेशंस कामयाब नहीं। एनवायरमेंट आपने ऐसा तख्लीक किया है कि अशराफिया तो थी करप्ट। ये तो 18 हमारी अशराफिया है कौन? 1857 के गदर के बाद, जंगे आजादी कह लें, उसके बाद गोरे ने अपने कुत्तों को पाला, उनको जमीनें दी, तगड़ा दिया, चूंकि उन्होंने उनकी जासूसियां भी की थी, उनको मैन पावर भी दी थी, उनको पैसों से भी हेल्प किया था। गोरों ने उनको नवाजा। वो अल्टीमेटली आपकी अशराफिया, जो जेन्युइन अशराफिया थी सब कॉन्टिनेंट की मोलों की, वो तो बेचारी बावर्चियों से शादियां करती रह गई, शहजादियां। लोहार तरखान बन गए मुगल शहजाद। तो उसको छोड़ें, आपकी तो एलीट
अशराफिया पहले से गंदी थी, उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, आम आदमी भी करप्ट है। ठीक, जो आदमी रेडी या छाबड़ी लगा के खड़ा है वो भत्ता देता है कॉरपोरेशन को, इसलिए खड़ा है, इसलिए खड़ा हुआ है। सर मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूं सर, एक ब्रेक के बाद मैं वापस आऊंगा। मैं आपसे इसी हवाले से मजीद सवाल भी करूंगा। राना सनाउल्लाह के बयानात के बावजूद खान साहब निकले तो थे, लेकिन अब आपको लगता है कि उनको किसी ने सही मशवरा दिया है कि आप रोड पावर के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन जो इदारे हैं वहां पर जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, पार्लियामेंट की तरफ आए, और आज उनके मौक़िफ़ में थोड़ी सी लचक भी नजर आई है। इस सवाल का जवाब हसन निसार से लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।